ओके, तो कल हमने देखा था समाधि के बारे में, कैसे अपनी समाधि खुद तैयार करें, राइट। तो आज जो हमने हमने प्रक्रिया की ना, सबसे पहले हमने शरीर को कपाया, फिर हमने क्या किया कि नृत्य किया, वो म्यूजिक पे अपने आप को छोड़ दिया, फिर हमने ध्यान किया, मतलब साक्षी बन के अपने आप को देखते रहे, उसके बाद फिर हमने विश्राम किया, आराम किया। तो ये 4 प्रक्रियाओं में अगर समझो आपको पहली प्रक्रिया मतलब शरीर को कपाने की, ये प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी होगी। अब ये 4 में से आपको कौन सी अच्छी लगी उसके ऊपर से हम थोड़ा सा तय करते हैं। तो आपको समझो शरीर को कपाना ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो समझना आपका थोड़ा सा जो मार्ग है वो क्या है, कर्म का मार्ग है, राइट। आपका समाधि तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, थोड़ा कर्मों का है। अगर समझो आपको दूसरी प्रक्रिया जो नृत्य है, जिसमें छोड़ दिया हमने, शरीर को डोलना शुरू कर दिया, तो वो अगर आपको भाग गया, वो अच्छा लग रहा है ऐसे छोड़ देना, तो समझना आपका मार्ग थोड़ा सा भक्ति का मार्ग है, राइट। और अगर आपको ध्यान में बैठ के शांत साक्षी भाव में बैठना अच्छा लगा, तो समझना आपका मार्ग जो है वो ज्ञान का मार्ग है। और अगर आपको सोना अच्छा लगा, वो शवासन अच्छा लगा, तो समझना आपका भक्ति मार्ग है, राइट। और ये चारों आपको अच्छे लगे तो समझना आपको भक्ति मार्ग है। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं आपको जब कह रहा हूं ये सब चीजें, तो एक बात समझ लीजिए, एक बात ध्यान से सुनिए अभी, कि ये जो भी मैं बता रहा हूं मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, ये कहीं पे लिखा नहीं है या फिर ये थंब रूल नहीं है। मतलब ये ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर प्रकार के इंसान के साथ, हर प्रकार के व्यक्ति के साथ ये अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक है बहुत सारे व्यक्तियों का अभ्यास करके, बहुत दिन से इसमें हूं, तो हर व्यक्ति का अभ्यास करता हूं, वो किस मार्ग का है, कैसा है, और उस अभ्यास के ऊपर से मैं अपने कुछ निष्कर्ष निकाल रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं, इसमें पहले समझ लीजिए। मैं गलत हो सकता हूं, मेरे निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं, ये कोई थंब रूल मत मानना, लेकिन एक दिशा दर्शक करके आप इसको पकड़ सकते हैं। जैसे हम रोड से जाते हैं, तब समझो हम मुंबई की ओर जा रहे हैं और रास्ते में एक बोर्ड लगा हुआ है, वहां पे लिखा है मुंबई 10 किलोमीटर। तो मुंबई 10 किलोमीटर जो लिखा हुआ है ये दिशा दर्शक हो सकता है आपके लिए, राइट, लेकिन मुंबई वो नहीं है, ये समझिए। तो मुंबई कहीं और है, दिशा दर्शक हो सकते हैं, वो मील के पत्थर जो है वो दिशा दर्शक हो सकते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं ये आपको दिशा पकड़ने में सहायता दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपको कर्म कर्म में ऐसा है, जैसे को आप यहां पे भी जुड़ जाते हो, तो आपको ज्ञान में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगता है ठीक है वो ज्ञान समझा नहीं समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, फिर भी आप यहाँ पे है, ज्ञान के ऊपर आपका कोई ज्यादा ये नहीं है। अंदर से कुछ भाव भी ऐसे नहीं आते कि वो गुरुजी बोलते हैं दान दो या रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ऐसा कुछ अंदर से नहीं आता है। लेकिन कुछ कार्य करने के लिए अगर बोला जाए तो आप इमीडिएट बोलते हैं हाँ ये मैं कर सकता हूं। जैसे क्लास में आप आए और क्लास में कुछ करना जरूरी है, शतरंज डालना जरूरी है, कुर्सियां रखना जरूरी है, या फिर और किसी को पानी खत्म हो गया वो पानी लाना जरूरी है, ऐसे काम अगर ज्यादा आपको भाते हैं और ज्ञान का ज्यादा कोई आपको लेना देना नहीं है, समझा तो समझा, नहीं समझा तो नहीं समझा, तो समझना आप कर्म के इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं। मतलब क्या है कि आपका जो माध्यम है वो कर्म है, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट काम करने में है। अभी जो आप रोजी रोटी के लिए काम करते हैं और ये काम, इसमें थोड़ा फर्क है, ये समझ लीजिए। जिस काम से वो आप कर्म करते हो ना, जाते हो ऑफिस में, आप तो बोलेंगे सबको काम, वैसे तो सबको काम करने में इंटरेस्ट है, सब लोग, हर कोई ऑफिस जाता है, हर कोई कुछ ना कुछ करता है और पैसा कमाता है, उस कर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप
अपने से, आनंद से कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे आपको कुछ ना कहा जाए, कुछ मत करो, बैठे रहो, तो आप क्या करोगे? जैसे आपने घर में बैठे हैं और आपको कुछ काम नहीं है, मतलब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह है, फिर भी आप क्या करोगे पता है? कभी कभी आप अपनी पुरानी अलमारी निकालोगे, उसमें से सब कुछ साफ करोगे, फिर से रख दोगे। या फिर आपको लगेगा चल मैं थोड़ा सा फर्शी धो लेता हूँ, बहुत दिन से वो बाइक नहीं धोई है, बाइक को धो डालता हूँ, बहुत दिन से मैंने कुछ टेरेस को नहीं धोया है, उसको धो डालता हूँ। तो आपको कुछ भी करने के लिए नहीं है, तब आप क्या चूज कर रहे हो? तब आप कर्म चूज कर रहे हो, कर्म को ज्यादा पसंदी दे रहे हो। पुराने काम निकाल निकाल के आप उनको करने को ज्यादा पसंदी दे रहे हो। तो समझना, आप कर्म मार्ग में थोड़ा सा ज्यादा रुचि लेते हैं। अब आपको खाली टाइम मिला है, करने के लिए कुछ नहीं है, तब समझो आप किसी को सुन रहे हो, या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हो, राइट, या फिर आप कुछ लिख रहे हो। तो समझना आपको थोड़ा सा रुचि किस में है? ज्ञान के मार्ग में है। तो आप ज्ञान के मार्ग में ज्यादा हो। और अगर आपको कुछ भी करने के लिए नहीं है और आप बैठे हैं, तो आप पूजा कर रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, या फिर ड्राइंग निकाल रहे हो, पेंटिंग निकाल रहे हो, ऐसे थोड़े से क्रिएटिव काम में ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हो। घर पे सबको खाना देने में आपको थोड़ा सा मजा आ रहा है, या खाना बनाने में मजा आ रहा है, थोड़ा मंत्र में आपको मजा आ रहा है, मंत्र बोलने में मजा आ रहा है, भगवान को सजाने में, धूप अगरबत्ती लगाने में आपको अच्छा लग रहा है। तो समझना आपका थोड़ा सा मार्ग क्या है? भक्ति का है, राइट। ये हो गया खाली समय के कर्म के बारे में। ज्ञान के बारे में अगर मैं कहूं तो कर्म के मार्ग में जो होते हैं वो ज्ञान की ज्यादा फिक्र नहीं करते हैं, वो ज्ञान की फिक्र ही नहीं करते। वो बोलते हैं ठीक है, ज्ञान समझा नहीं समझा, उसको इतना ही पता है अभी सबके लिए ये करना आवश्यक है ना, वो कर देता है। वो कर्म में ज्यादा रुचि लेता है। और जो ज्ञान वाला होता है वो क्लास में बैठता है ना, तो हर चीज वो उसको समझनी चाहिए, वो पूरा ध्यान उसका, बाकी कुछ हो ना हो, हर चीज उसको समझनी चाहिए, समझनी चाहिए, समझनी चाहिए, इसके ऊपर उसका ज्यादा ध्यान रहता है। तो एसएसवाई में भी वो बैठता है, होम प्ले करता है, फिर वो ये नहीं समझा, फिर वो बाद में पूछता है गुरुजी आपने ये वर्ड बोला था, ये वर्ड क्या है? एक नया वर्ड आया था इसमें, वो मुझे बताइए उसका मीनिंग क्या है। वो ज्यादा रुचि किस में लेता है? ज्ञान में लेता है, ज्ञान में लेता है, ज्ञान में लेता है। और भक्ति वाला जो होता है वो बस आपकी तरफ ऐसे बैठे बैठे देखते रहता है, आप कुछ भी बोलो वो ऐसे देखते रहता है, उसको आपकी तरफ देखने में ही मजा आता है। वो इतना प्यार से बैठा रहता है, वो उसको ज्ञान अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, किसी की सेवा करनी कुछ नहीं, वो ऐसे बैठा रहता है, बस उसको मजा आता है बैठने में, आपके साथ वो प्रेम के भाव में उसको ज्यादा मजा आता है, वो आपको देखने में मजा आता है। तो ज्ञान के मामले में तीनों अलग अलग है। भक्ति वाला जो है और कर्म वाला है, ये दोनों ज्ञान की ज्यादा फिक्र नहीं करेंगे। भक्ति वाला तो करता ही नहीं है ज्ञान की फिक्र, बोलता है कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे आप दिख गए ना गुरुजी बहुत मजा आता है, बस बाकी कुछ जरूरत नहीं, आप क्या सुना रहे हो इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप बोलो क्या करना है, आप आपको देख के मजा आता है, बस वो भक्ति वाला हो गया। उसको कुछ नहीं, बाकी कुछ किसी चीज की कोई चिंता नहीं पड़ी है, बस अब वो बोलता है बस इतना ही ठीक है। आप क्या, वो उसको बैठा भी दो ना, आप जबरदस्ती से उसको क्लास में बिठा दो, बैठ तुझे क्लास देख मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुन, तो ऐसा आपकी तरफ हंसते हुए देखते रहता है, बस वो किसी चीज में ज्ञान में होता ही नहीं है। तो वो मार्ग उसका भक्ति का मार्ग हो गया। तो ज्ञान के बारे में हम ऐसा करते हैं। अगर आपको नृत्य पसंद है, नृत्य और नाच ये दो चीजें हैं, नाच यानी आप करते हो ढिंचिक 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 करते हो ना आप, वो सब हो गया नाच। नृत्य जहां आप डोलने लगते हो, जहां आज हमने इस प्रक्रिया में किया। अगर आपको नृत्य पसंद आता है तो आप भक्ति में है, आपको नाच ज्यादा पसंद आता है तो आप थोड़े से कर्म के मार्ग में है, राइट। और ये दोनों पसंद नहीं आते, नृत्य भी पसंद नहीं आता, नाच भी पसंद नहीं आता, समझना आप ज्ञानी है, आप पंडित बन गए। ये दोनों आपको ठीक नहीं लगते। वो कभी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो कभी नाचते ही नहीं है, वो ऐसे देखते रहते हैं, वो एसएसवाई में लाओ कहीं भी लाओ कुछ करो तो बस देखते रहते हैं, और आप कितने भी जबरदस्ती से उनको कर दो थोड़ा बहुत हिलना लगता है, वो बुद्धि से हिलते हैं, वो ऐसा 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 कुछ तो करना शुरू कर देते हैं।
तो समझना वो अगर आपसे वो नहीं जमता है, नृत्य सहजता से नहीं आता है, तो आप ज्ञान के मार्ग के हो, आप कर्म और भक्ति के मार्ग के नहीं हो। राइट? आप किसी को अगर भीख दे रहे हैं, तो भीख देते वक्त अगर आपके अंदर से दया, करुणा, प्रेम ऐसा है और आप भीख दे रहे हो, तो समझना आप भक्ति के मार्ग के हैं। और भीख देते वक्त आपका ध्यान ऐसा है कि इन लोगों के पास नहीं है, इनको देना जरूरी है, इनकी भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, इन लोगों का भी तो ख्याल रखना चाहिए, ऐसे मार्ग से आप अगर भीख दे रहे हो तो समझना आप ज्ञान के मार्ग में है। राइट? और भीख देते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ करते हो आप, ज्यादा, थोड़ा सा ये भी ले और ये भी ले, थोड़ा सा ये भी कर, और थोड़ा सा ज्यादा, उन्होंने नहीं मांगा उससे ज्यादा करते हो, तो समझना आप कर्म के मार्ग में है। राइट? जीवन की जिम्मेदारियों के बारे में समझते हैं। जो कर्म वाला होता है वो अपनी कम फिक्र करता है, वो जिम्मेदारी में ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोगों की फिक्र करता है। जो ज्ञान वाला होता है वो जिम्मेदारी को उसी रूप से लेता है जैसे कर्म वाला जिस रूप से लेता है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा चाहेगा कि मैं पूरी जिम्मेदारी ना लूं, उसको भी जिम्मेदारी लेने के लिए थोड़ा सा क्या करूं, सिखाऊं। तो वो भीख मांगने वाले लोगों को भीख तो देगा, लेकिन वो ये भी सोचेगा कि इनको काम पे कैसे लगाया जाए, ताकि ये अपना अपना कैसे अर्जित करे। तो ये ज्ञान मार्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। कर्म मार्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो थोड़ा ज्यादा करेगा, जितना उसने मांगा है उससे थोड़ा ज्यादा। उसने 10 रुपए मांगा तो ये बोला ठीक है 15 रुपए रख तेरे पास, तुझे काम में आएंगे। जो भक्ति वाला होगा ये इसके बारे में सोचेगा नहीं कि इसको अपने पैरों पे कैसा खड़ा करना है। ये बोलेगा अभी भीख चाहिए, अभी तुम्हें भूख लगी है ना, ये लिखा ले। वो पूरे प्यार से उसको खिलाएगा। तो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अपना अपना ढंग है। तीनों का अपना अपना अलग ढंग है। भक्ति वाला जो होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन उसके लेने में वो भाव पूरा प्रेम का रहेगा। वो भाव ऐसे रहेगा कि तुझे चाहिए ना ले, वो अपनी जगह पे खड़ा हो ऐसा कुछ नहीं है, वो उस तरह से रहेगा। राइट? तो ये अलग अलग चीजें हैं जिसके हिसाब से हम अपने मार्ग को चुनते हैं। अगर समझना आप बहुत सिस्टमैटिक पर्सन है, आपको हर चीज सिस्टमैटिक लिखा ये लिखा, ये क्या बोला था, ये कब हुआ था, ऐसे सिस्टम में ज्यादा है, तो समझना आप थोड़ा सा ज्ञान मार्ग में है। आप अगर बिंदास्त है, लेट गो वाले है, अरे जो होगा देखा जाएगा, चल, ऐसे है, तो आप समझना भक्ति मार्ग के हैं। राइट? और आप अगर विचार करके क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे काम में आया जाए लोगों के, ये सोच में है, तो आप थोड़ा कर्म के मार्ग में है। राइट? तो अलग अलग ढंग से मैंने ये बताया आपको, और बताने के पहले ये आपको और एक बता दूं कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग जो है वो भक्ति का मार्ग है। और सारे मार्ग, भले ही वो कर्म से जुड़ा हो, भले ही वो ज्ञान से जुड़ा हो, सारे मार्ग एक ही जगह आपे आके रुकते हैं, और वो आके रुकते हैं भक्ति में। जहां पे साइंटिस्ट भी एक जगह जाके रुक जाता है और उसे भी कहना पड़ता है कि इसके आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब एक जगह आके साइंटिस्ट को भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, करते का भाव, वो भी भक्ति में विलीन हो जाता है। राइट? तो हर मार्ग भक्ति में आके लीन होते हैं। मैं अपने अभ्यास से, यहां कोई लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमने भले ही डिवीजन अलग अलग किए हो, लेकिन सारे मार्ग भक्ति के ही है। क्योंकि बिना की चीज के ऊपर श्रद्धा रखे हम इस संसार में जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा वैयक्तिक कहना है। किसी ना किसी चीज पे हमें श्रद्धा रखनी ही होती है। बिना श्रद्धा रखे हम जी ही नहीं रह पाते। एक तो आपके ऊपर रखनी होगी आपको, या फिर आप संसार में जो अदृश्य ताकत दिखती है उसके ऊपर रखना होगा, या किसी मूर्ति के ऊपर आपको श्रद्धा रखनी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको श्रद्धा रखनी ही होगी, बिना जीवित नहीं रह सकते, ऐसा मेरा कहना है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि सारे मार्ग भक्ति के मार्ग है। डिवीजन विचारों के लिए हमने अलग अलग किए हैं,
ये हमारे समझने के लिए। क्या कोई जो मील का पत्थर होता है, जो बोर्ड होता है मुंबई 10 किलोमीटर लिखे हुए, कोई हरे कलर के होते हैं, कोई पीले कलर के होते हैं, कोई रेड कलर के होते हैं, बस इतना ही फर्क है। ये कलर अलग अलग है लेकिन पहुंच तो एक ही जगह पे है, और सबका मिलन एक ही जगह पे होता है, और वो है भक्ति। राइट। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। होप आपको इसके बारे में अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आप जरूर पूछिएगा। अगर इसके बारे में कुछ और बातें रहेगी तो मैं कल के इसमें और इसको कवर करूंगा, शायद कुछ झूठी है मेरे से ये बातें। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सुने आप मुझे, कुछ आप बहुत कुछ किए आज। आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपका दिन बहुत शुभ हो, बहुत शुभ हो। जय गुरुदेव।